सुंदर यांचाही सन्मान अतिथी कक्षामध्ये केला जातोय। प्रवीणदत्त संपूर्ण सन्मान आपल्या शुभ हस्ते आम्ही करत आहोत। त्याचबरोबर या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीज साठी ज्यांच्या माध्यमातून फ्रीज स्पॉन्सर केलाय अमितराज चव्हाण सर, मी विनंती करेल कराड ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष अमितराजी चव्हाण साहेब, मी विनंती करेल अमितराज दादा आपणही या। मित्रांनो, ज्यांच्या माध्यमातून आपण समालोचन ऐकलं आजच्या दिवसामधलं पश्चिम महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेटचा सदाबहार आवाज अर्थातच आशिषजी चोरगे सर यांचाही सन्मान अतिथी कक्षामध्ये करत आहोत। आशिष सर या, आपलाही सन्मान अतिथी कक्षामध्ये केला जातोय। राष्ट्रभाषा हिंदी भाषेमध्ये तुम्ही समालोचन ऐकणार आहोत। अगदी गेले कित्येक वर्ष लेजंड समालोचक तुम्ही बोलू शकता हिंदी भाषा। आणि आज आपण पाहिलं तनिष ट्रॉफीचे ओनर असताना समालोचन क्षेत्रामध्ये आपण पाहिलं अगदी मी म्हणेल की ट्रॉफी क्षेत्राकडे ते वळले, मात्र हिंदी भाषेमधली पकड आताही तुम्हाला त्यांची ऐकायला भेटेल आणि त्यावरती तुम्हाला खऱ्या अर्थानं अभिमान वाटेल की राष्ट्रभाषेमध्ये समालोचन ऐकायला भेटेल। सन्माननीय आदरणीय सागरजी किरुडकर, मी विनंती करेल सागर दादा विशेष सहकार्य त्यांचं लागलेलं आहे। प्रवीण दादा आपल्या शुभ हस्ते सन्मान केला जातोय। सागर दादा यांचा सन्मान अतिथी कक्षामध्ये केला जातोय। तुमचे सगळे दानशूर व्यक्तिमत्व खऱ्या अर्थानं स्पर्धेच्या पाठीशी असल्यामुळे ही स्पर्धा आपण पाहिली तर यशस्वी होते आणि यासाठी खऱ्या अर्थानं तुमचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो, कारण की तुमच्यासारखे क्रिकेटप्रती प्रेम करणारं व्यक्तिमत्व हे घनसोली कॉलनी प्रीमियर लीगच्या पाठीशी जरूर असावं। मित्रांनो, फायनलला सुरुवात होते आहे, एकदा टाळ्या वाजवून दोन्ही टीमला आपण शुभेच्छा देऊयात आणि गणपती बाप्पा फायनलला सुरुवात। यहाँ पर पहले गेंद पर कड़ा प्रहार करने का प्रयास किया था। चलते हैं मैच की ओर। मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माई बाप, होम से एमटीसी के माध्यम से जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े, स्वागत करता हूं आप सभी का। जीसीपीएल 2025 के सत्र में मैच देखिए दोस्तों, साई श्रद्धा वर्सेस दोस्ती 11 के बीच मैच है। दोस्ती 11 टीम ने टॉस जीता, साईश्वर टीम ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय, फिर एक बार यहां पर कड़ा प्रयास करने का यहाँ पर जरूर किया था बल्लेबाज ने, पर नहीं। देखिए गेंदबाजी शरद कोंडलकर, जो कि अगर टेनिस क्रिकेट जगत की बात छिड़ी जाए एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट जगत में, उसके अगेंस्ट आपको अगर खेलना है तो कहीं ना कहीं खराब गेंद का इंतजार करना पड़ेगा। खराब गेंदें तो आती नहीं है, पर आपको इंतजार करना पड़ेगा या फिर खराब गेंद को यहाँ पर शॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा था, गति परिवर्तन करने का प्रयास किया था गेंदबाज ने, आज सफल हुआ। गेंद गई आउटसाइड ऑफ, वाइड गेंद करार दी गई है। 1 रन टीम के स्कोरबोर्ड में गिनी जाएगी। 1 के साथ टीम का स्कोरबोर्ड है 2, यानी कि 2 गेंदें फेंकी है गेंदबाज ने, 2 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके। सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर मौजूद है, एक तरफ है विशाल, एक तरफ है सचिन कदम। अगर इस श्रृंखला की बात छिड़ी जाए, अच्छी बल्लेबाजी की है इन 2 बल्लेबाजों ने। फिर एक बार कड़ा प्रहार करने का प्रयास किया था, बल्ले का टॉप एज लेकर गई है, सीधी विकेट कीपर के दस्तों में पहली सफलता, पहला विकेट यहां पर, और पहली बड़ी मछली जाल में फंसती हुई शरद कोंडलकर के। मैंने जैसे कि बात छेड़ी थी, इस गेंदबाज के अगेंस्ट आपको खेलना है तो कहीं ना कहीं खराब गेंद का इंतजार करना पड़ेगा, पर नहीं, बल्लेबाज के पास जल्दी थी, कहीं ना कहीं ट्रेन पटरी पर आनी थी, पर आने से पहले ही गेंद को यहां पर, थैंक यू वेरी मच सर। सचिन कदम की यहां पर पारी की समाप्ति होती हुई, सचिन कदम जो कि पहली सफलता, पहला विकेट डगआउट में लौटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जैसे कि बात छेड़ी थी, इस गेंदबाज के अगेंस्ट आपको अगर खेलना है तो कहीं ना कहीं खराब गेंद का इंतजार करना पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर ये विकेट डगआउट में लौट चुका है। यानी कि पहली सफलता आती हुई यहां पर 2 रनों पर। फाइनल मैच है, मेगा फाइनल डे जीसीपीएल 2025 का, और इस फाइनल मैच में आपको कहीं ना कहीं इन बिटवीन सेंसिबल क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और ये मैच भी 5-5 ओवर में खेला जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं अभी 20 ओवर की 2 गेंदबाजी शेष। शरद कोंडलकर ऑन अ बॉलिंग मार्क रहेंगे, 2 गेंदबाजी शेषन है। बल्लेबाज पिच पर आते हुए यहां पर गणेश कदम, कड़े प्रहार करने में ये बल्लेबाज भी माहिर है।
फिर एक बार यहाँ पर कदमों में टकराती हुई गेंद, कहीं ना कहीं असफलतापूर्वक यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं कड़ा प्रहार करने का प्रयास कर रहे बल्लेबाज पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा है, यानी कि अभी भी आखिरी गेंदबाजी शेष है। शरद ऑन अ बॉलिंग मार्क, बैकबोन ऑफ द टीम, कैप्टन ऑफ द टीम, टॉस साइशोर टीम टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला, मौके का यहाँ पर पूरी तरह फायदा होता है। कैप्टन लीडिंग फ्रंट, पहली ओवर की आखिरी गेंद, फिर एक बार यहाँ पर कहीं पे निगाह कहीं पे निशान, अंधाधुंधी क्रिकेट खेलने का प्रयास किया बल्लेबाज ने, प्रयास असफल, पर गेंद गई यहाँ पर कोशिश क्षेत्र में 1 रन के लिए, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं जरूर यहाँ पर सफलतापूर्वक और यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही, क्योंकि पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पहले ओवर के बाद आखिरी गेंदबाजी शेष है पहले ओवर की। शरद ऑन अ बॉलिंग मार्क रहेंगे, अच्छी गेंदबाजी की अब तक, 3 रन खर्च किए, एक बड़ी सफलता यहाँ पर ली है। 8-10 कदमों का इस्तेमाल अपने बॉलिंग मार्क पर, फिर एक बार यहां पर कड़ा प्रहार करने का प्रयास किया था, घोषित क्षेत्र में जाती हुई गेंद, इसी बीच 1 रन चुराने में कामयाब हुए। इसी के साथ इस पहले ओवर की समाप्ति होती हुई, पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है। फाइनल ओवर यानी कि फाइनल मैच की शुरुआत हुई, और फाइनल मैच की शुरुआत में यहाँ पर पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर है 4। किरण सर, अगदी 4 धावा पहिल्या ओव्हरच्या अखेरी. सर जी पहिली विकेट आली आहे कुठेतरी आपण पाहिलं तर सचिन कदमने जागा सोडली, कारण की ये वो मॅच आहे, ही ती मॅच आहे जिथे एक एक कदम आपको अगदी मी म्हणेल की बच के खेळणं आहे, कारण की एक एक पाऊल तुम्हाला विचारपूर्वक खेळायचं आहे. आणि सचिन कदमचा ज्या पद्धतीने विकेट गेली तिथून पुढे आपण पाहिलं तर थोडासा दबाव जरूर आला असेल बॅटिंग करत असताना विशालवरती, आणि थोडासा गणेश कदमवरती देखील आपण पाहिलं तर प्रेशर जरूर आलं असेल. अमित्रजी चव्हाण यांचा मी मनापासून अधिक स्वागत करतो. खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं तर इट्स नॉट अ नेम, इट्स अ ब्रँड, कारण की अमित्राच्या नावानं आपण पाहिलं तर सध्या बॅक टेनिस क्रिकेटमध्ये जरूर आहेत, आणि या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीजसाठी आपण पाहिलं तर फ्रीज त्यांच्या माध्यमातून दिले. अमित दादा, मी विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती आणि आपल्या सन्माननीय अतिथी कक्षामध्ये मी विनंती करेल करण्यात येईल. सर 4 धावसंख्या आणि फायनल मॅच मध्ये मी असं म्हणेल की जी विकेट आली आहे त्यानंतर आपण पाहिलं तर कुठेतरी मॅच वरती प्रेशर आले का? निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए, अगर गेंदबाज आपके सामने कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी कर रहा हो तो आपको खराब गेंद का इंतजार करना पड़ेगा. आप जल्दबाजी करोगे तो आप बैकफुट पर जाओगे, क्योंकि विकेट यहाँ पर महत्वपूर्ण है. 5 ओवर की मैच है, प्रारंभी बल्लेबाज जितने देर तक खेल सके वो बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए फायदेमंद होता है. किरण सर, अगदी असहमत आहे तुमच्या मताशी. ओमकार आलाय गोलंदाजीसाठी. ओहो, लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू पडतोय थोडासा, आपण पाहिलं तर अगदी कट झाला, विकेट किपर अगदी क्लोज आहे. चांगली गोलंदाजी रिप्ले टेलिकास्ट मध्ये पाहूयात. ओमकार, हे नन्ना मुन्ना ओमकार असा गोलंदाज आहे की येणाऱ्या घनसोली कॉलनी प्रीमियर लीग मध्ये हा भविष्यातला गोलंदाज आहे, कारण की अजून 2 वर्षानंतर या ओमकारची सेल्फी काढण्यासाठी फलन अगदी खेळाडू मैदानामध्ये धावत जातील. हा तोच ओमकार आहे जो फिरकी गोलंदाज, जादूगर म्हणून ओळखला जातो. मिड विकेट रीजनला चेंडू गॅदर केला जातो, 1च धाव कंप्लीट केली झाली. ही ओव्हर महत्वाची असेल भाई, बचके खेलेंगे तो और भी लढेंगे, आणि खतम बोलते ना विकेट गिरेंगे तो खत्म हो जाएंगे. त्या पद्धतीने सध्या पण पाहिलं तर खेळ करावा लागेल. निश्चित रूप से देखिए किरण सर, 2 भूमिका होती है. प्रारंभी बल्लेबाज बल्लेबाजी की भूमिका में होते, स्ट्राइक गेंदबाज स्ट्राइक की भूमिका में होते. यहाँ पर कहीं ना कहीं कड़ा प्रहार करने का प्रयास किया था, प्रयास असफल. घोषित क्षेत्र में जाती हुई गेंद, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. यहाँ पर 1 से ज्यादा कुछ नहीं. 1 के साथ टीम का स्कोर देखा जाए 6 ऑन बोर्ड. विशाल टेमकरने जर तब्बल 50 धावा ठोकल्या तर गणेश दादा सपकाळ यांच्या माध्यमातून तब्बल 5,000 रुपयाचा प्राइज असेल. फटका अप्रतिम खेळला जातोय, लॉफ्ट केला मिड विकेट रीजनला, अगदी गेंद चली तारामंडल में, लाइटिंग लाइटिंग लाइटिंग. 6 धावांनी ही ती मॅच आहे जिथे आपण पाहिलं तर एका षटकाराने एक मोठा कॉन्फिडन्स खऱ्या अर्थानं जरूर आला असेल. तर ओमकारनं दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं ओमकारला देखील सुवर्ण संधी आहे. ओमकारनं जर बॅटिंग करणाऱ्या आयकॉन गणेशची विकेट घेतली तर संघ मालकाकडून तब्बल आपण पाहिलं तर वडिलांकडून तब्बल आपण पाहिलं तर 2100 रुपये यशवंत वाडकर साहेब यांच्या माध्यमातून हे प्राइस त्याला दिलं जाईल. छत्रपती 11 सांगते आम्ही 5,000 देऊ, म्हणजे तब्बल झाले आपण पाहिलं तर 7,100. ओमकारची विकेट आणि गणेशची विकेट तब्बल 7,100 ची आहे. संघ मालक आपण पाहिलं तर सुनील दादा यांच्या माध्यमातून देखील तब्बल आपण पाहिलं तर गणेश साठी आपण पाहिलं तर जरूर प्राइस आहे. आणि गणेश यहाँ पर देखिए किरण सर, एक तरफ है ओमकार, एक तरफ है
गणेश, यानी कि दोनों भी यहाँ पर नाम है, कहीं ना कहीं आप तो जानते हो एक ही भगवान के नाम है, एक ही भगवान के नाम है, यानी कि दोनों आमने सामने एक ही गणेशा करेंगे। यहाँ पर कौन करेंगे, ओमकार या फिर गणेश? यहाँ पर लॉफ्टेड ड्राइव, कड़क कड़क, 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, गेंद जा रही है दंदलती सीमा रेखा बाहर, 4 रन के लिए क्रूशियल मोमेंट पर क्रूशियल रन आते हुए कहीं ना कहीं आपने देखा है, कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा था बल्लेबाज पर। 6 मारने के बाद 4। ये वो खिलाडी आहे ज्याचे तुम्ही पाय बांधून नाही ठेवू शकत, कारण की या खेळाडूला जेवढा वेळ तुम्ही चेंडू बाहेर ठेवला तेवढा कव्हर ड्राईव्ह, मुंबईला गेलात की मरीन ड्राईव्ह बघितला आणि घनसोलीमध्ये आल्यानंतर गणेश कदमचा कव्हर ड्राईव्ह, दोघेही बघण्यासारखे। निश्चित रूप से आइकॉन क्यों बनाया गया है, आइकॉन इसलिए बनाया गया क्योंकि कोई भी अगर ओनर इस किसी भी प्लेयर के ऊपर भरोसा रखते तो यूट्यूब के माध्यम से उसके क्लिप्स देखे जाते, उसके मैचेस देखे जाते, उसके बाद उसको यहाँ पर आइकॉन के तौर पर चुना जाता है। यहाँ पर फिर एक बार लॉफ्टेड वी शेप में खेली हुई गेंद, 1 बाउंस, फील्डर जब तक फील्ड करे 1 रन चुराने में कामयाब हुए, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्राइक रोट उठवी। गणेश सपकाळ साहेब यांच्या माध्यमातून तब्बल 25,000 रुपयाचं प्राइज असेल, जेव्हा विशाल टेमकरच्या बॅटमधून जर 50 धावा आल्या तर तब्बल 25,000 रुपये, आणि सर फर्स्ट प्राइज भी उतना ही है। क्यों ना लगा है, देखिए अगर गणेश सपकाल की बात छड़ी जाए किरण सर, एक युवा नेतृत्व है और एक बड़ा समाज सेवक है घनसोली के लिए। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं 25,000 विशाल टेमकर, ये पैसा नहीं है दोस्तों, ये आशीर्वाद है। जैसे कि आपने देखा रहेगा ओमकार के लिए उसके डैडी ने पैसा लगाया, आप पैसा नहीं कह सकते, प्राइज मनी नहीं कह सकते, ये आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद जो लेगा इस मैच के ऊपर वो हावी हो सकता है। अगर ये विशाल टेमकर ये आशीर्वाद ले तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम हावी हो सकती है, अगर ओमकार ये आशीर्वाद ले तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी करने वाली टीम हावी हो सकती है। टीम का कुल स्कोर है 17 ऑन अ बोर्ड, यानी कि अभी भी इस ओवर की ओव्हर खतम हो गए सर, आणि ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं तर अमय आल्या गोलंदाजीसाठी, गणेशला किती वेळ थांबून ठेवलं जाईल आणि गणेशला कशा पद्धतीने प्लॅन बाहेर काढला जाईल, कारण की गणेशला थांबवलं तर मॅच थांबतो, स्कोर थांबतो, व्हाईट बॉलचा इशारा, एक्स्ट्रा धाव, कटिंग ऑफ द साऊंड, चेंडू वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न अमयनं केला, कारण की संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर थोडीशी पुढे जाते, अगदी 18 या धावसंख्येमध्ये 18 ऑन स्कोर कार्ड, कारण की गणेश सध्या आपण पाहिलं 7 चेंडू 14 वरती खेळतोय। हा तो खेळाडू आहे जी बुलेट ट्रेन नाही, वंदे मातरम ट्रेन आहे, जिसको रफ्तार अगदी मी म्हणाल की वेगाने असते, आणि तो खेळाडू आहे हा। यहाँ पर वंदे मातरम ने रॉकेट के जैसे यहाँ पर रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सामने वाली टीम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने देखा था इससे पहले मैच में लगभग 80 रन का टारगेट इस टीम ने सेट किया था, यानी कि इनके पास भी बड़े बड़े बल्लेबाज है, यानी कि आपको ट्रेन के रफ्तार से नहीं, यहाँ पर रॉकेट के रफ्तार से यहाँ पर आपको रन बनाने पड़ेंगे, और वो क्षमता है इस बल्लेबाज में। गणेश कदम, आइकन ऑफ द टीम, बैकबोन ऑफ द टीम। ओहो, फटका चांगल्या पद्धतीने खेळून काढला, मिड विकेट रिजनला कदाचित 2 धावेसाठी जाऊ शकतात का, नाही एकाच धावेसाठी जरूर गेलेत। विशाल टेमकर तेवढाच महत्त्वाचा खेळाडू, म्हणजे कुठे ना कुठेतरी टीम विचार करत असेल, पहिली विकेट लवकर आले, मात्र विशाल टेमकर आणि गणेश कदम ज्या पद्धतीने पार्टनरशिप बनवतात, कुठेतरी इरादे स्पष्ट झाले, भाई बचके खेलेंगे तो और भी लुटेंगे, रन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जरूर जरूर, देखिए 5 ओवर का मैच जब होता है तब आपको इन बिटवीन सेंसिबल क्रिकेट खेलना पड़ता है। यहाँ पर सेंसिबल क्रिकेट खेलते खेलते वी शेप में खेली हुई गेंद थी, 1 बाउंस फील्ड अच्छी की है, वहां पर फील्डिंग भी बेहतरीन हो रही है इस GCPL 2025 के 17 में। इससे पहले मैच में देखा था किरण सर आपने कैचेस विन द मैचेस क्यों कहा जाता है, जिस तरह से कैच लपक ली थी वो फील्डर ने, पूरी तरह मैच के ऊपर हावी हुई थी फील्डिंग करने वाली टीम। अगदी असहमत, कॅचेस विन द मॅचेस। ओहो, फुल टॉस चेंडू लेफ्ट करण्याचा प्रयत्न, बॅटीच्या टॉप एजला अगदी डिक्लेअर मध्ये 1 धाव जाते। प्रभू जाधव यांच्या माध्यमातून तब्बल आपण पाहिलं तर बॉस 1001 हे प्राइज त्यांच्या माध्यमातून जरूर लावलं, थँक्यू सो मच। टीमची धाव संख्या 21 धाव संख्या। खरं तर मला वाटतं फायनल मॅच साठी एक अकाउंटंटही बोलवायला हवा, कारण की कॉमेंट्री मध्ये आपलं लक्ष राहील आणि अकाउंटंटकडे पैसे जमा होतील। 21, ओहो वॉट अ बॉल, अप्रतिम चेंडू हाताला जातोय सर, हा तो चेंडू आहे जो आपण पाहिलं तर या घनसोली घरोंदा मातीचा सुगंध घेऊन फलंदाजाच्या नाकाच्या शेजारून जातो, आणि हा तो चेंडू आहे जो काना बाजूने जातो आणि बोलतो भाई 12 बज गए सो जा, हा तो चेंडू आहे, अप्रतिम चेंडू, परफ्यूम डिलीवरी किरण सर। यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी हो रही है, जब खराब गेंद मिले तो उसका भी समाचार ले ले गेंदबाज, यानी कि दर्शक जिस भारी मात्रा में यहाँ पर जमे हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित है, वो दर्शाता है यहाँ पर इस सफलता पूर्वक ये जो श्रृंखला है यहाँ पर आखिरी मुकाम तक पहुंची है किरण सर। अगदी
मी म्हणे फायनल पर्यंत पोहोचण्यासाठी कित्येक संघाला पराभूत करावं लागतं, कित्येक संघाला पाणी पाजावं लागतं, कित्येक संघाला आसमान दाखवावं लागतं, कित्येक संघाला चारी मुंड्या चित करावं लागतं, कित्येक संघाला कडे चारावे लागतं आणि त्यानंतर तुम्ही फायनल पर्यंत जाऊन पोहोचता. इथपर्यंतचा प्रवास करायचा सोपा नाहीये. उन्हामध्ये संध्याकाळमध्ये तुम्हाला दोन्ही परिस्थितीमध्ये खेळावं लागतं. ओव्हर क्रमांक 3 चा खेळ झाला सचिन सर आणि संघाची धावसंख्या 22. कुठेतरी आपण पाहिलं तर गणेश कदम येणाऱ्या 2 ओव्हरमध्ये अटॅकिंग क्रिकेट खेळेल का? कारण की गणेशचे इरादे स्पष्ट आहे भाई, मार के खेळेंगे, मला हाणामारी आवडते, मला फोडाफोडी आवडते, मी मारतो कमी, मी फोडतो तो जास्त आणि त्या पद्धतीने गणेश कदम इथून पुढे अटॅकिंग क्रिकेटच्या स्वरूपामध्ये येईल का? देखिए अटैकिंग प्लेयर है और अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा. क्रूशियल मैच है, फाइनल मैच है, मेगा फाइनल मैच है. प्रेशर तो होता है हर गेंदबाज के ऊपर, बल्लेबाज के ऊपर. वो प्रेशर रिलीज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा फटका यहाँ पर बल्ले से लाना पड़ेगा. दर्शकों के लिए कौन रहेगा? अगर ये आयोजन, ये श्रृंखला आपको पसंद आई हो तो निश्चित रूप से ये जो आयोजक है उनके लिए तालियां बजाइए दोस्तों. वाह, अप्रतिम. फिर एक बार बैटपुर जाकर पंच हुई गेंद तिपान के क्षेत्र में फील्डर पर तैनात किए गए. गेंद जारी घोषित क्षेत्र में, एक से बड़ा कुछ नहीं. तीसरा ओवर यहाँ पर रबाडा हे नाव घनसोली कॉलनी क्रिकेटने दिले. या खेळाडू घनसोली कॉलनी क्रिकेटने बरेचसे खेळाडू घडवले, त्यामध्ये रबाडा हे नाव आहे. कारण की इथे खऱ्या अर्थानं खेळाडू घडले जातात, त्यांना ते एक टोपण नाव पडतं. एका दिवसामध्ये नाही, बरेच रात्रीचे दिवस याही खेळाडूने केले. बऱ्याच उन्हामध्ये क्रिकेट हाही खेळला आणि त्यानंतर 20 ते 25 पावलांचा रनअप घेऊन येणारा हा खेळाडू रबाडा या नावानं प्रसिद्ध झाला. अप्रतिम गोलंदाजी. गणेश रहेंगे स्ट्राइक एंड फिर शॉट ऑफ पुल करने का प्रयास किया था. फील्डर वहां पर तैनात किए गए. जब तक फील्ड करे, एक रन चुराने में कामयाब, दूसरे रन का प्रयास करेंगे. थोड़ी सी हाना, थोड़ी सी फंबल यहाँ पर कहीं ना कहीं. कोई भी फील्डर यहाँ पर क्रीज, बल्लेबाज क्रीज छोड़ने में नहीं, क्योंकि देखिए जानते हैं यहाँ पर विशाल टेमकर, ये भी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट जगत का. अगर उस बल्लेबाज को आप इस तरह आउट कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा सकते हो, क्योंकि हर एक विकेट 5 ओवर का मैच है, महत्वपूर्ण है. और ये विकेट आप अगर इस तरह से छोड़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा. आता विषय हा आहे की गणेश कदम इथून पुढे काय खेळतोय, कारण की विशाल टेमकरसारख्या फलंदाजाला त्याने विकेट सॅक्रिफाईस करायला लावले. ज्या भाई क्रिकेट मधली आत्महत्या करके वापस जा, आणि ही जर विकेट सॅक्रिफाईस करायला जर विशाल टेमकरला सांगितलं असेल तर गणेश कदम इथून पुढे काय खेळणार आहे हे इम्पॉर्टंट है. देखिए किरण सर, जैसे कि टेनिस क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है, हर मैच नई मैच होती है, हर दिन नया दिन होता है, हर गेंद नई गेंद होती है, क्योंकि बल्लेबाज जानता नहीं गेंदबाज क्या करने वाला है. या अगर गेंदबाज का दिन हो तो वही गेंद अगर यॉर्क लेंथ की आए या फिर अस्त्र आपका उजड़ दे तो आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है. ऑब्वियसली ऑलरेडी पहिली विकेट गेली होती, दुसरी विकेट गेली, म्हणजे चहा मध्ये बिस्किट बुडवल्यानं पहिलं बिस्किट डुबून जातं, दुसरे बिस्किट आपण घेतो ते बिस्किट काढायला ते पण डुबून जातो. या पद्धतीने दोन्ही विकेट गेलेत भाऊ. आणि त्यानंतर बॅटिंगसाठी आता दाखल झालाय अक्षय कासुडे. काल 6,500 7,000 रुपये या खेळाडूनं शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये 20 पेक्षा जास्त धावा चेस करून इथे जिंकल्या आणि पैसा वसूल मॅच यानं केले. कालच्या दिवसातला सगळ्यात श्रीमंत खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झाला आहे अक्षय कासुडे. निश्चित रूप से होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने आपको हीरो बनना है. फिर एक बार यहाँ पर बल्ले का आवाज टक आया है जरूर. फील्डर वहां पर तैनात किए गए. जब तक फील्ड करे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. यहाँ पर देखिए दोनों छोर से हल्ला बोल हो सकता है, क्योंकि अगर इस अक्षय की बात छिड़ी जाए, कल का दिन इस बल्लेबाज के नाम रहा है. उसके साथ है आइकॉन ऑफ द टीम गणेश. जो कॉन्फिडेंस गणेश ने दिखाया है और विशाल को रनआउट होकर डगआउट में भेजा है, वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर अब तक 8 या 10 गेंदों में कितना लाता है ये आने वाली गेंदे बताएंगे दोस्तों, क्योंकि गेंदबाज भी पूरी तरह हावी हो चुके हैं बल्लेबाजों के ऊपर. अगदी 25 धाव संख्याने सध्या छत्रपती 11 संघाने सांगितलं की अक्षय कासुडेच्या प्रत्येक षटकाराला 501 लगा डालो भाई. पैसों की बरसात है यहाँ पर. कॉलोनी घनसोली कॉलोनी प्रीमियर लीग, यहाँ पर फ्लड स्लाइड्स में कहीं ना कहीं पैसों की बरसात हो रही है. इस बार गेंद और संपर्क मिस टाइम शॉट हो चुका है. फील्डर कैच के नीचे जरूर है और कैच लपकने में कामयाब हो चुके हैं. यानी कि जैसे कि मैंने कहा था, हर दिन नया दिन होता है, हर मैच नई मैच होती है और हर गेंद नई होती है. यहाँ पर कहीं ना कहीं असफल होकर बल्लेबाज अक्षय कासुडे आ रहे हैं यहाँ पर डगआउट में. एक विकेट म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती आपण पाहिलं तर एक धावाली, त्यानंतर विकेट आली, एक धावाली, एक विकेट आली. एक तेरे एक मेरे, एक तेरे एक मेरे, ऐसा गेम सध्या चालू आहे. आणि सध्या आपण पाहिलं त्या पद्धतीने, कारण की ज्या पद्धतीने 2 विकेट आले, 2 धावा आलेत, म्हणजे कुठेतरी फलंदाज सांगतो की एक तुझा दुसरा माझा संघाची धावसंख्या स्थिर आहे 26. फक्त 25 धावसंख्या स्कोर कार्डवरती, आणि 25 धावसंख्या ही सॅटिस्फाईड धावसंख्या बोलू शकतो. फक्त 25
आणि फक्त 25 धावसंख्या ही सध्या स्कोर कार्ड वरती दिसते तुम्हाला। किरण सर एक बात जरूर छेड़ना चाहूंगा, अब देखते हैं कैसे, जैसे कि आप कहा जाता है पनवती खुद ने लगाई है, जब दो बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे इन बिटवीन और रन आउट होकर जो विशाल को यहाँ पर डगआउट में भेजा है वो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट रहेगा बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए। आने वाली कुछ गेंदें आपको बताएंगे। गणेश कदम खूप इम्पॉर्टंट खेळाडू आहे या मॅच मध्ये। सध्या आपण पाहिलं तर स्ट्रायकिंगला सनी सध्या बॅटिंग करतोय, या टीमचा महत्त्वाचा खेळाडू, कॅप्टन टीमचा। लफ्ट केला चेंडू सरळ बॅटिंग व्ही शेप मध्ये, खेळाडू आहे चेंडू पर्यंत पोहोचतोय, अप्रतिम आरामामध्ये कॅच घेतोय, ओहो आजा आजा अगदी ओंजळीमध्ये, आणि तिथे विकेटचं पतन होत आहे। मॅच थोडीशी फसली गेली आहे का, कारण की पहिल्या ओव्हरमध्ये जिथे 4 धावा आल्या तिथे थोडासा प्रेशर आला, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 13 धावा आल्या तिथे मॅच हसली होती। मॅच पुन्हा एकदा फसली आहे आणि मॅचची कहाणी थोडीशी अवघड दिसते, कारण की जैसे ते वैसे धावसंख्या थांबले, आकडून ठेवले, जकडून ठेवले, ब्रेक लावले, संपूर्ण धावसंख्येच्या पायामध्ये बेड्या ठोकल्यात। 25 धावसंख्या, 4 विकेट सध्या माघारी। हे झाले असं की अगदी मी म्हणेल की वाशीवरून कोपरखेने घनसुले येताना डीमार्टच्या मध्ये जो मी म्हणेल की ट्रॅफिक लागतं त्या ट्रॅफिक मध्ये सध्या गाडी अडकली। खूप ट्रॅफिक असतं आणि सिग्नल सुटला तरी ट्रॅफिक जात नाही, तिथेच गाडी अडकली। ही फक्त 25 होती, गाडी पुढे जात नाहीये, स्टॉप घेतला, ब्रेक लागला। ठीक है, आप ट्रैफिक की बात छेड़िए, ट्रैफिक आपने खुद ने की है, आप जाके उधर गाड़ी बंद करवा के पीछे आ गए और कहीं ना कहीं जो विकेट का सिलसिला यहाँ पर जारी है ये यहाँ पर खराब प्रदर्शन रहेगा। और जो कि रबाड़ा जैसे कि बात छड़ी है, इस भूमि में ये हुआ प्लेयर है, कहीं ना कहीं मैं जरूर कहूंगा होम ग्राउंड, होम पिच और होम क्राउड के सामने एक अच्छा प्रदर्शन हो रहा है इस गेंदबाज के माध्यम से। नए बल्लेबाज है ओमकार, लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इन बिटवीन नजर आ रहा है, और रबाड़ा चले 8-10 कदम का इस्तेमाल अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार फुल टॉस गेंद की, कल आप प्रहार करने का प्रयास किया था, पर इसी बीच यहाँ पर नो मैच लैंड में पिच होती हुई गेंद कुठलेच धाव घेतली नाही। अगदी आपण पाहिलं तर डॉट बॉल येईल, ओव्हर क्रमांक 4 चा खेळ संपलाय। धावसंख्या आपण पाहिली 25। जेव्हा कॅप्टन सोबत चर्चा झाली होती, कॅप्टनला विचारलं होतं की भाऊ तुम्हाला पहिल्यांदा आपण पाहिलं तर बॅटिंग करायची आणि पहिल्यांदा बॅटिंग, हे टॉस जिंकून बॅटिंग घेतलाय, अनऑर्थोडॉक्स निर्णय कशाला बोलतात की टॉस जीता भाई हमने, आणि टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग घेतली आहे आणि बॅटिंग घेतल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा प्रश्न हा विचारला भाई कितना करोगे, भाई 50-60, आणि येस 50 धावसंख्या आम्ही करणार, हा कॅप्टनचा शब्द होता। अभी तो बोला तो करके दिखाना पडेगा, कारण की तुम्ही काय निर्णय गेलाय महत्वाचं नाहीये भाई, टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग गेले हा निर्णय महत्वाचाच आहे, हे दाखवून देणार आहे। 6 चेंडू आहे, खेलना पडेगा, रिस्क लेना पडेगा भाई, कारण की आशिक बनता है इससे, ये तो मैच रिस्क से बनेगा। निश्चित रूप से देखिए शरद कोंडलकर विपरीत टीम के कैप्टन है, टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला और उस मौके का पूरी तरह फायदा उठाया, जो कि पहले ओवर में दोस्ती टीम को बैकफुट पर ला छोड़ा है। और ये यहाँ पर जो हाई कॉन्फिडेंस बल्लेबाजी हो रही है गणेश कदम की, वो कॉन्फिडेंस इस 6 गेंदों में इस बल्लेबाज को दिखाना पड़ेगा। डगआउट चाहता है कि गणेश के बल्ले से 6 आए, 4 आए, पर गेंदबाजी जिस तरह से हो रही है, नए गेंदबाज है बॉलिंग मार्क पर संतोष गोले बॉलिंग मार्क पर है। जिस तरह से इन 4 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, संतोष गोले को उसके कदमों में कदम रखना पड़ेगा, और जो कॉन्फिडेंस यहां पर गणेश कदम ने बल्लेबाजी में दिखाया है उस कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं आपको लो करना पड़ेगा। कॉर्नर के क्षेत्र में फील्डर पर तैनात किए गए, जब तक फील्ड करे 2 रन चुराने में कामयाब। 2 के साथ टीम का स्कोर यहां पर होता हुआ 27। किरण सर, इक्का दुक्का से कुछ नहीं बनने वाला, अगर आपको एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो आपको बड़ा करना पड़ेगा। 22 ऑन बोर्ड, ये 28 धावसंख्या। आता ती वेळ आहे भाई, मांग के नहीं देंगे तो छीन के लेंगे जरूर, आणि 1-2 धावा। येस, आता 1-2 धावेला किंमत आली आहे, कारण की या आधी मोठ्या फटक्यांसाठी जात होते, अभी सिंगल डबल सोच आहे, आणि आता एकारी दुहेरी धावेने संघाची धावसंख्या 28। कुठेतरी लफ्ट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, रिक्स फॅक्टर, कॅचचा कॉल दिलाय, 1-2-3 खेळाडू, कॅच ड्रॉप होतीये, दुसऱ्या बाजूला गणेश कदमची कॅच ड्रॉप झाली आहे, फेकी केली जाईल का, रनआउट घेतली जाईल का, नाही, गणेश कदम दुसरी धाव कंप्लीट केली जाते। वाह, काय बोलतात याला, कारण की नुकताच ज्या पद्धतीने नशीब जरूर बोलू शकता, मात्र या 2 धावा कंप्लीट केल्या तर संधी भेटली आहे, संघाची धावसंख्या 30 वरती जाऊन पोहोचली आहे। 30 धावसंख्या, आणि बॉलिंग अटॅक तुम्ही बघा, जुना चावल 40+, ओल्ड इज गोल्ड भाई, ओल्ड इज गोल्ड है, जूना चावल है, जितना जूना होगा उतना वो अच्छा लगेगा, वही है वो।
संतोष। यहाँ पर देखिए ओल्ड इज गोल, आप बात छेड़ रहे जरूर, पर ये जो गेंदबाज है सुबह 7 बजे आके इधर गेंदबाजी कर रहा जरूर रहेगा हर दिन, और ये प्रैक्टिस के नतीजे दोस्तों। क्रिकेट में प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ये देखिए एक तेरी तो एक मेरी, एक पटकी हुई गेंद थी, गति के साथ पटकी हुई गेंद थी। यहाँ पर जैसे कि बल्लेबाज को कुछ समझाने गेंद गई है घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। इक्का दुक्का से कुछ नहीं बनने वाला। क्रूशियल मैच है, फाइनल मैच है। अगर इस बड़े मंच का आपको सरपंच बनना है तो आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और ये मौका है आपके पास। इस मौके का फायदा उठाने के लिए गेंदें बची है 2, और 2 गेंदों में आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा अगर टीम को कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना है। अगदी सॅटिस्फाईड स्कोर तुम्ही बोलू शकता, एक समाधानकारक धावसंख्या त्याला बोलू शकता। लेट्स सी। हो एक्स्ट्रा धावा भेटतायत। वाईट धावा बॅटिंग करत असताना बोलत असेल धावा येऊ दे, धावा येऊ दे, धावांची भरपूर गरज आहे। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता भाई, आने दे। कारण की या धावा त्या आहेत जिथे धावसंख्या आपण पाहिली तर सध्या 32 वरती जाऊन पोहोचते, 32 धावसंख्या। अजूनही 3 चेंडू बाकी आहेत। गणेश अकेला काफी आहे हे बघायचं आहे। फिर एक बार यहाँ पर देखिए जैसे मौका बनाया था गेंदबाज ने और मौके का फायदा नहीं उठाया फील्डरों ने। जो मौका दिया यहाँ पर गणेश को, उस मौके का यहाँ पर पूरी तरह फायदा उठाना पड़ेगा। फायदा उठाने से पहले यहाँ पर गेंदबाज कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा दे रहे। कुल स्कोर हो चुका है 33 ऑन बोर्ड और गेंदे बची है 3। अगदी 3 चेंडू बोलते ना, सुबह की चाय बड़े लोगों की राय लेना चाहिए भाई। आणि त्याच पद्धतीने आपण पाहिलं तर ही मॅच सध्या आहे, कारण की कशा पद्धतीने खेळ पाहिजे। प्लॅन ए तुमचा ठरला होता, प्लॅन ए थोडासा अनसक्सेस झाला, प्लॅन बी कडे तुम्ही आलात तिथे सक्सेस नाही झाला। अल्फाबेट झेड पर्यंत इट्स ओके, मात्र सध्या मॅच जी फसली ती कशी बाहेर निघणार तेही इम्पॉर्टंट आहे। 3 चेंडू झाले, 3 बाकी आहेत। गणेश कदम, इस बार गणेश कदम का बल्ला हल्ला बोल कर रहा है, पर नहीं, फिल्टर वहां पर तैनात किए गए। नसीब गणेश कदम के साथ है पर बल्ला साथ नहीं दे रहा है। पूरी तरह यहाँ पर हावी हो रहे गेंदबाज। 1 शुड कन्वर्ट इनटू, बिकॉज बिग यहाँ पर बड़े बड़े फटके नहीं आ रहे, तो आपको 1 शुड कन्वर्ट इनटू करना पड़ेगा। इक्का दुक्का से काम बनाना पड़ेगा अगर आपको कहीं ना कहीं इस स्कोर को सम्मानजनक तक पहुंचना है। 35। फिर एक बार यहाँ पर स्टेप आउट होकर खेली हुई गेंद थी, 1 बाउंस गेंद करी है, दंदनाती सीमारे का बाहर। 4 रन के लिए क्रूशियल मोमेंट पर, क्रूशियल यहाँ पर 4 आते हुए, जैसे कि गणेश कदम का बल्ला नहीं चल रहा था इस क्रूशियल मोमेंट पर यहाँ पर सेकंड लास्ट गेंद पर इनिंग के 4 रन आए। ये 4 रन महत्वपूर्ण रहेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, क्योंकि कुल स्कोर हो चुका है 39 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स। 4 विकेट डगआउट में लौट चुके हैं। 39 रन टीम के स्कोर पर आ चुके। आखिरी गेंदबाजी अभी भी शेष है इस इनिंग की, इस मेगा फाइनल मैच के पहले इनिंग की। फिर एक बार यहाँ पर गणेश कदम ने प्रयास जरूर किया था, फील्डर वहां पर तैनात किए गए, जब तक फील्ड करे 2 रन चुराने में कामयाब, 3रे रन का प्रयास करेंगे पर नहीं, 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 के साथ इस इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर हो चुका है 41 और 42 रन का टारगेट यहां पर सेट किया गया है। आने वाली 30 गेंदों में 42 रन का टारगेट यहां पर सेट किया गया है। यहां पर देखिए फिर एक बार मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, भाई बाप, जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े ओम साई एमटीसी के माध्यम से, आप सभी का स्वागत किया जा रहा है जीसीपीएल 2025 के इस सत्र में। सत्र बड़ा है, मंच बड़ा है, मंच पर बैठे सरपंच बड़े, यहाँ पर प्रमुख उपस्थिति जो है, यहाँ पर सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं जीसीपीएल 2025 के सत्र में। O2 किरण चेक सन्मान आपण अतिथी कक्षामध्ये घेतोय। या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीज साठी फ्रीज यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर केला। एक अष्टपैलू खेळाडू आज कराड ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष या पदावरती विराजमान आहे आणि सकाळ संध्याकाळ क्रिकेट खेळत अमितराज या नावाने ब्रँड जनक बनवला आहे। अमितराजी चव्हाण यांचा सन्मान अतिथी कक्षामध्ये केला जातोय। थोड्या दिवसामध्ये त्यांची नाईट स्पर्धा देखील येते, कराड ग्रामीण प्रीमियर लीग 2025, आणि ती स्पर्धा आपण पाहिली तर अगदी याच मैदानामध्ये, त्या स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं तर अगदी संपूर्ण मान्यवर खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं तर मोहनरावजी नायकोडी साहेब मामा, आणि त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर अमितराजी चव्हाण KGPL 3.0 याच मैदानामध्ये येते। मला वाटतं एप्रिलला 4-5 तारखेला ती 5-6 तारखेला येते। येस,
अमित रजदा, थँक्यू सो मच. तुझं प्रेम आणि तुझं खऱ्या अर्थानं क्रिकेटवरचं कॉलनी क्रिकेटवरचं प्रेम असंच राहू दे ही प्रार्थना केली जाते. विशालजी जानकर साहेब यांचे सन्मान आम्ही अतिथी कक्षामध्ये करत आहोत. विशाल दादा आपण या. विशाल दादा जानकर साहेब यांचा सन्मान अतिथी कक्षामध्ये केला जातोय. चला टीम लगेच मैदानामध्ये दाखल व्हा. प्लीज जास्त वेळ घेऊ नका तुम्ही. विशाल जानकर साहेब यांचा सन्मान अतिथी कक्षामध्ये घेतला जातोय. 42-42 धावेचं आव्हान आहे या बॅचला. त्याचबरोबर पाटण तालुका टेनिस क्रिकेट संस्थापक अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेटचा अध्यक्ष DJ अद्वैत विठ्ठलवाडीवाला या साऊंडचे ओनर सन्माननीय आदरणीय शिवाजी यादव बॉस यांचा सन्मान अतिथी कक्षामध्ये करत आहोत. विनंती करेल प्रवीण दादा आपल्या शुभ हस्ते या स्पर्धेमध्ये प्रवीण दादाचं देखील खऱ्या अर्थानं नाव उल्लेख करायला मला आवडेल, कारण की खूप मेहनत प्रवीण दादा तुमचे राहिलेत. DJ अद्वैतचे सर्व आपला सन्मान अतिथी कक्षामध्ये केला जातोय. या बॉसचा सन्मान केला जातोय. क्रिकेट 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 कॅमेरामॅन जरूर संपूर्ण व्यासपीठ कव्हर करतोय आणि शिवाजी बॉस खऱ्या अर्थानं कॉलनी क्रिकेट पासून ज्याच्या क्रिकेटची आयुष्यामध्ये ज्याचं क्रिकेट कॉलनी पासूनच चालू झालं, मात्र पाटण तालुक्याकडे हल्ली आपण पाहिलं तर त्याचं लक्ष आणि त्यानंतर कॉलनी क्रिकेटकडे देखील आता मात्र चांगल्या पद्धतीने जो सपोर्ट करून लक्ष देतोय त्याचा मनापासून आभार व्यक्त करतो. थँक्यू सो मच बॉस. मॅच दिशेने जाऊया सर. मॅचला खूप मजा आहे ना, खूप 42 आणि कदाचित सर असंही असू शकतं की एका बाजूने आपण पाहिलं तर हवा थंड येते सध्या, मैदान देखील थंड झाले, कारण या थंड हवेमध्ये खेळपट्टी थोडीशी थंड झाल्याने या 45 धावा देखील 65 सारख्या असू शकतात. 45 इज नॉट लोएस्ट स्कोर, 65 देखील असू शकतो हा 45 सारखा, कारण की ही मॅच आपण पाहिली तर थंड वातावरणामध्ये खेळली जाते. दुपारच्या मॅचमध्ये 45चे 70 धावा येताना बघायला भेटल्या असत्या, मात्र बॉलिंग अटॅक कसा राहतोय त्याच्यावरती ही मॅच आहे. 45 धावा पहिल्या 2 ओव्हर कशा असतील, पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये किती विकेट येतात आणि त्यावरती मॅच इम्पॉर्टंट आहे, कारण की एका बाजूला शरद किती वेळ मैदानामध्ये थांबतोय, 42 धावेची गरज आहे, आणि एका बाजूला आपण पाहिलं तर शरद किती वेळ मैदानामध्ये थांबतो आणि गौरव इज अ की फॅक्टर. गौरव को हटाया मस्त इसको हटाया तो पूरी सल्तनत को हटाया. गौरव इम्पॉर्टंट या मॅच मध्ये. गौरवला किती वेळामध्ये पकडलं जातं ते बघायचं आहे. फॉर्टी 42 धावेचा आव्हान. मॅचला एक वेगळी मजा येईल, वेगळी रंगत येईल. गोलंदाजीसाठी आपण पाहिलं तर गोलंदाज अगदी दाखल झालाय. सचिन कदम गोलंदाजीसाठी दाखल झाला. बारा खेळाडू थोडेसे शांत असेल, कारण की खास करून मी उल्लेख करेल दोस्ती 11 टीमचा नर्वस आहे, थोडासा शांत आहे खेळाडू, कारण की आपण पाहिलं तर विशालजी टेमकर यांच्या हॅट्रिकसाठी आपण पाहिले तब्बल 25,000 रुपये. अर्थातच गणेशजी सपकाळ साहेब, हृदय गणेश सपकाळ यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर उदय गणेश सपकाळ यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर विशालच्या हॅट्रिक विकेटला 25,000 रुपये. अब आएगा मजा, आत्ता मजा येईल खरी. मजा तो बनना है. जिस तरह से भारी मात्रा में यहाँ पर दर्शक है, उन दर्शकों को यहाँ पर मजा तो आना है. मैच के लूप्स लेने यहाँ पर कहीं ना कहीं इतनी देर रात रुके हुए, तो छक्के चौकों की बरसात जरूर नहीं हुई है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर विकेट हैट्रिक की बरसात हो सकती है. अगदी स्टॉक मध्ये पाहिजे, ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं तर स्टॉक मध्ये विकेट हवेत, आणि सध्या आपण पाहिलं तर 42 धावेचं आव्हान. क्योंकि जिस तरह से दो बल्लेबाज बीच मैदान पे नजर आ रहे, दो बड़े नाम हैं इस टेनिस क्रिकेट जगत के. एक तरफ है शरद, एक तरफ है गौरव. फिर एक बार यहां पर घुटने टेक, तमाशा देख.
घुटने टेक कर यहाँ पर पहली गेंद पर गेंद गई अलोंग द कारपेट 4 रन के लिए। वाव, मागचा पाय वाकवला, थोडासा बसला, मग चोपला. भाई ये देख, अप्रतिम फटका, काय फटका खेळला. थोडासा फ्रंट फुटला आला, त्यानंतर हो हा झोप बसला फटका नव्हता, नंतर तो झोपला, हा झोपला फटका होता. अगदी 4 धावा. अप्रतिम. राहुल वाडकर यांच्या माध्यमातून तब्बल 3 षटकाराला 1500 रुपयाचं प्राइज त्यांच्या माध्यमातून दिलं जाईल. 4 धावसंख्या स्कोर करवती लगवले गेले. मैचला मजा येईल. सचिन कदम ऑन बॉलिंग मार्क, स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे गौरव. मैन फॉर्म. फिर एक बार यहां पर देखिए, अगर आप गेंदबाजी अच्छी करोगे, मैं रुक कर नहीं, मैं बैठ कर नहीं, मैं सोकर आपको सुलाऊंगा. और सुला के साथ मैं जरूर कहूंगा अलोंग द कारपेट जाती हुई गेंद अंदर थी. फिर एक बार सीमा रेखा बार 4 रन के लिए. वो मैं झुकेगा नहीं साला, वो नहीं यहाँ पे चलता. मैं झुकेगा, मैं बैठेगा, मैं झुक के खेलेगा, मैं ठोकेगा जरूर. आणि याच पद्धती पहा, मागचा पाय वाकवला, बसला, मग झोपला फटका. आणखीन एक चौकार येतो. वॉटर स्ट्रोक यार. 4 धावा, तब्बल 2 चेंडू 2 चौकार. मॅचची कहाणी आता चालू झाली आणि 2 चौकारांतर मॅच थोडीशी आम्ही म्हणेल की लाजवाब झाली आहे. कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर रहेंगे. गेंदबाज पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ पुल करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, पर लास्ट मोमेंट पर गेंद को लेफ्ट कर दिया. इसे कहते हैं सेंसिबल क्रिकेट दोस्तों. जब आपको बड़े फटके आते हैं आपके बल्ले से, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे गेंद का सम्मान भी करना पड़ता है, और ये बड़े पारी की निशानी भी होती है किरण सर. अगदी चांगल्या चेंडूचा सन्मान करा, खराब चेंडूचा खरपूस समाचार घ्या. छत्रपती 11ने सांगितलंय गौरवानी शहराच्या बॅटमधून प्रत्येक षटकाराला आपण पहिले तब्बल 500 रुपये. छत्रपती 11चं खूप लक्ष मॅचवरती आहे आणि खऱ्या अर्थानं मला वाटतं एटीएम कार्ड काढून बसलेत सध्या ते पण. फिर एक बार यहाँ पर गौरव, कहीं ना कहीं स्विंग हुई थी गेंद, बल्लेबाज को समझ नहीं आई थी, पर इस बीच डॉट गेंद की समाप्ति. अच्छी बात है जब 2-4 आने के बाद 2 गेंदे डॉट. मेगा फाइनल मैच है, क्रुशियल मैच है, क्रुशियल मोमेंट को यहाँ पर लुफ्त लेने के क्रुशियल कहीं ना कहीं मंच पर बैठे हुए बड़े बड़े सरपंच यहाँ पर बैठे, और ये कहीं ना कहीं गेंदबाज को हीरो होने का मौका है. 2-4 खाने के बाद 2 डॉट. अगदी गौरवच्या बाबतीत नक्की चर्चा करूया. ओहो वॉट बॉल. पहा, मगाशी चर्चा केली, चांगल्या चेंडूला मान द्यावा लागतो, तो मान त्याने दिला. यॉर्कर चेंडू, बाई पुश करो, खुश हो. एक धाव पण इम्पॉर्टंट आहे. गौरव तो खेळाडू आहे जो रात्रंदिवस सातत्याने क्रिकेट खेळत असतो, दौरे करत असतो. आपण पाहिलं तर ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग मध्ये पहिली बाईक त्यानं घनसोलीमध्ये घेऊन आला. पहिला बायकरमॅन घनसोली कॉलनी क्रिकेटचा तो राहिलाय, आणि वो बोलते ना रातो के कातिल, आणि सध्या त्याच पद्धतीने हा खेळाडू आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला रातो के शिकारी भी है मेरे दोस्त. मॅच तशी चालू झाली भाऊ. सचमुच देखिए मेगा फाइनल मैच है, अगर 2 टीमें इतनी टीमों को हरा कर अगर पहुंची है तो इनमें कुछ बात है, और बात यहाँ पर इस नाइट में दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक एक गेंद और एक एक शॉट यहाँ पर मैच का रंग रूप बदलेगा. शरद बॉलिंग बैटिंग मार्क पर कहीं ना कहीं पहली दफा स्ट्राइक पर तेरे हल्का से डकेट हुई गेंद थी. 1 रन के लिए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई, पहले ओवर के साथ यहाँ पर 10 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं, यानी कि जिस रन गति की यहाँ पर जरूरत है उस रन के साथ यहाँ पर बल्लेबाजों ने रन बनाए. ये अच्छी बात है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मी उल्लेख केला होता तसं की ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं तर 10 धावसंख्या. गौरव हा की फॅक्टर आहे या मॅच मध्ये. गौरवला जर थांबवलं तर मॅच मध्ये धावाही थांबू शकतात. या आपण पाहिलं तर प्रेक्षक बाहेर जर कॅच पकडू, जो प्रेक्षक बाहेर कॅच पकडेल त्याच्यासाठी आपण पहिले तब्बल 500 रुपये. गणेशजी सपकाळ साहेब यांच्या माध्यमातून प्रेक्षकासाठी कॅच पकडली तर तब्बल 500 रुपये. वा, आता येईल मजा. मला वाटतं मी इथेच माईक सोडून थोडासा बाहेर फील्डिंगला जाऊ का. निश्चित रूप से देखिए गणेश जी सपकाल की भी यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये एक युवा नेतृत्व है, एक बड़ा समाज सेवक है. बड़े बड़े प्रोग्राम उसके माध्यम से घनसोली गांव में किए जाते हैं, और आज यहाँ पर घनसोली कॉलोनी के लिए दर्शक अगर कोई भी बाउंड्री लाइन के बाहर कैच लेता है तो उस दर्शक के लिए 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा माननीय श्री गणेश जी सकपाल के माध्यम से. गौरव नाही रुक रहा है सर, कारण की गौरव ज्या पद्धतीने आपण पाहिले तर जेवढा याला थांबवण्याचा प्रयत्न करतो तेवढा तो आणखीन खुकार होते. आणखीन एक फटका, शॉर्ट ऑन पूल, 4 धावा त्याच्या बॅटमधून येतात. 14 धावसंख्या. गौरवला आतापर्यंत पाहिला, एक तो गौरव 4 बजे आता है, दुपारी 4 वाजता तो मैदानामध्ये येतो. अमित कासोडेला घेऊन येतो, एक त्याच्याकडे बॅट नेट ट्रॅकची, आणि 20 चेंडूमध्ये 60 धावा करायचा. जो 60 धावा करेल त्याला 2 द्याव्या बॅटिंग, ही त्याची मेहनत आहे. आणि कोण नाही बोलत, घनसोली मैदानामध्ये घरोंदा मैदानामध्ये तुम्ही मेहनत करा, इधर बनेगे भी, निकरेगे भी, और इथे छा भी जाएगे. अशा पद्धतीने
मेहनत त्याची मान दिला पुन्हा एकदा चांगला चेंडू। देखिए ये लंबे पारी की निशानी जिसकी मैंने बात छेड़ी है और मैंने बात भी छेड़ी थी, अगर इसके अगेंस्ट आपको कहीं ना कहीं रन बनाने तो 60+ यहाँ पर रन होने जरूरी थे, क्योंकि इस श्रृंखला का हाईएस्ट स्कोर इस बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बनाया है इस श्रृंखला में, और ये 42 रन का टारगेट यहाँ पर चेस करते हुए नजर आ रहे। इस बार फिर एक बार उसी तरह का एफर्ट किया था, एफर्ट किया है कॉर्नर क्षेत्र में, इस बार भी गेंद जा रही है दंदनाती, फिर एक बार सीमा रेखा बाहर 4 रन के लिए। लाजवाब प्रदर्शन इस मैदान पर, गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है पर उसके लाइन के विपरीत जाकर बल्लेबाज शॉट लगा रहा है, रुक कर टेक कर सो कर जो आए उसी तरह से रन यहाँ पर आने जरूरी है, और रन आ रहे बल्लेबाज गौरव के बल्ले से। वाह वाह वाह, तो खेळाडू आहे जो जरूर बोलू शकतो, म्हणजे आपल्याकडून एखादा मिस झालं तर आपल्याला कॅप्टन जरूर बोलेल की भाई झोपेत खेळतोय का झोपून खेळतोय, गौरव तो खेळाडू आहे तोच बोलेल मी झोपून खूप चांगल्या पद्धतीने फटके पाहतो। ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं तर जे फटके कृष्णा लक्ष्मण सातपुरे सरांच्या आठवणी, ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं तर डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर एक रिझनला त्यांचे फटके ज्या पद्धतीने खेळले जातात, पूर्णपणे पाठीवरती पडल्यानंतर ते बघत बसतात, आणि तशीच मॅच सुद्धा चालू आहे। 18 धावसंख्या, येणारी तब्बल आपण पाहिलं तर 20 चेंडू आणि 24 धावेची गरज, 20 चेंडू 24 धावा ही बात सध्या। इस बार देखिए हाफ हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट और पिच गेंद थी, अलोंग द कारपेट खेल गेंद थी विशेप में, 21 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। किरण सर एक बात आपने यहाँ पर देखी है, जैसे गौरव बल्लेबाजी कर रहा है नो डाउट, पर अगर उसके छोर पर दूसरे छोर पर जो बल्लेबाज है वो लंबे रेस का घोड़ा है और उसका नाम है यहाँ पर शरद कोंडलकर, वो नॉन स्ट्राइक छोर पर गौरव के बल्लेबाजी के मजे ले रहा है, जैसे दर्शक मजे ले रहा है उसी तरह से यहाँ पर शरद नॉन स्ट्राइक एंड पर मजे लेता है। इस बार शरद आखिरी गेंद पर जरूर स्ट्राइक पर रहेंगे, टीम का स्कोर है 19 ऑन बोर्ड विदाउट लॉस्ट। हो हलक्या त्यानं पहा, ही अच्छी बात आहे, कारण की शरद ज्या पद्धतीने ड्राइव केला त्याचा एक सिंगल धाव, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन तुमने चुराया जो सनम ये शान में, आणि ज्या पद्धतीने या 2 धावा चोरल्या गेल्या। अभी आता 18 चेंडू 21 धावेची गरज आहे। गौरव सध्या हिरो आहे, पिक्चरचा मेन हिरो कोण गौरव, आणि सध्या शरद काम करतोय, हमेशा हिरो नाही बनणे का मेरे दोस्त, कधी कधी हिरोचा भाऊ बनला तरी पिक्चर गाजतो, आणि सध्या शरदचं तेच चाललंय की हिरो ज्या पद्धतीने खेळतो त्याला पार्टनरशिप करतो, पार्टनरशिप बनेगा तो मैच बनेगा तो ट्रॉफी भी आएगी घनसोली कॉलोनी प्रीमियर लीग 2025। आज पूरे दिन आज प्रशांत सर के सामने आज आपने कमेंट्री की रहेगी, आपने सुना रहेगा उनका डायलॉग, बड़ों की राय और सुबह की चाय। बड़ा नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा है, उसकी राय लेकर कहीं ना कहीं एक जूनियर प्लेयर अपना सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा है, और पूरी तरह मैच के ऊपर अभी मैं जरूर कहूंगा साईश्वर टीम हावी हो चुका है इन गेंदबाजों के ऊपर। चावी बनवले संपूर्ण टीम, थोडीशी खाली आपण पाहिलं तर दम थाकतात, कारण की ज्या पद्धतीने सध्या आपण पाहिजे कंटिन्यू क्रिकेट आणि त्यानंतर आपण पाहिलं थोडासा वेळ जरूर घेतला जातोय, पण 18 चेंडू 21 धावेची गरज। प्रेक्षक अजूनही लाईव्हच्या माध्यमातून ओमसा एमटीसीच्या माध्यमातून आपल्याला जोडलेत, आणि ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं तर प्रेक्षक जोडले गेलेत। सध्याचं टायमिंग अगदी पाहिलं तर कदाचित आजही आपले 12 वाजलेत, होय 12 वाजून 14 मिनिटं अगदी हे टायमिंग सध्याचं आहे। आणि हल्ली आपण पाहिलं तर क्रिकेट एवढं वास्ट झालं की सगळे झोपलेले असतात तेव्हा घरी जातो आणि सगळे झोपलेले असतात तेव्हा घरातून बाहेर येतो, हे क्रिकेट सध्या मात्र चालू आहे सध्या, आणि एवढं वास्ट झाले क्रिकेट। निश्चित रूप से फिर एक बार दर्शकों के लिए खुशखबर है, दर्शक अगर सोए हुए हो तो अगर आप बाउंड्री लाइन के बाहर कैच लपकते हो तो आपको भी यहाँ पर 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा, सम्माननीय श्री गणेश जी सकपाल के माध्यम से। कैच पकड़ा है नाही, कदाचित आपल्याला लक्ष ठेवावं लागेल, कारण की चेंडू अगदी आम्ही म्हणेल की टेम्पोच्या मागून घेऊन येतील, कॅच पकडला वो नहीं चलेगा भाई, कॅच पकडना पडेगा। संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर सध्या अगदी 27 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले। मॅच बन गया गुरु, मॅच आता 17 चेंडू 19 ची, 17 चेंडू अगदी 15 ची बाकी है, मैच बन गया गुरु। मैच बना है, क्रिकेट अनिश्चितों का खेल कहा जाता है, जब तक आखिरी गेंद पिच नहीं होती तब तक भविष्यवाणी करना मूर्खता है। स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे फिर एक बार बल्लेबाज गौरव, और गेंदबाजी की दमार संभाले हुए गेंदबाज ओमकार। गणेश कदम को यहाँ पर कहीं ना कहीं संभाल कर खेलने का प्रयास किया था, पर लगभग यहाँ पर 8, 10, 11 रन खर्च किए थे, पर उसके बाद यहाँ पर ओमकार गेंदबाजी करने आए। ओमकार का स्वागत किया इस बड़े बल्लेबाज ने छक्के के साथ, यानी कि मैच का पूरी तरह रंग रूप यहाँ पर बदल दिया है बल्लेबाज गौरव ने। जैसे कि कहा था किरण सर ने कि की फैक्टर है इस मैच के, ये की फैक्टर नहीं है, ये ताला है इस मैच का। इसको अगर आपको खोलना है तो आपको कहीं ना कहीं सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बंदा खड़े होकर शॉट नहीं मारता, ये बंदा घुटने टेक कर शॉट नहीं मारता, ये बंदा पिच पर सोकर शॉट मार रहा है, यानी कि आज पूरा दिन इस बंदे के नाम रहा है, और इस नाम का, इस शाम का, इस मंच का सरपंच बनने के लिए पूरी तरह तैयार है इस बार गौरव। अगदी सहमत आहे, टाळा या टीमचा,
आणि या टाळा तोडायला कदाचित तोफखानाच आणावा लागेल, कारण की हा चेंडू यावेळी देखील आपण पाहिलं तर डिक्लेअर मध्ये एक धाव जाते. धावा थांबत नाहीयेत या मैदानामध्ये. तुम्ही आपसिप खडे राहो, धावा थांबणार नाहीयेत, एक्स्ट्रा येतील, डिक्लेअर येते, किधर से ना किधर से आएगे रन, लेकिन रन आएगे, रुकना जरूर है मेरे दोस्त. आणि तोच थांबलाय सध्या गौरव. विकेट आली नाहीये, पार्टनरशिप बनली गेली आहे आणि आता डोकेदुखी वाढली आहे. थोडंसं आपण पाहिलं दोस्ती 11 टीम पॅव्हलियन पूर्णपणे शांत झाला. आद्याने मोबाईल काढलेत, गेम खेळायला चालू केले, कारण की ही सध्या सिच्युएशन पॅव्हलियन मध्ये सध्या चालू आहे. देखिए दर्शक तो नाराज है क्योंकि होम टीम है, होम क्राउड है, नाराज जरूर रहेंगे. डगआउट पूरी तरह शांत है, पर जो फील्डिंग का माहौल है किरण सर, पूरी तरह मेरे को शोल्डर डाउन लग रहे हैं सभी फील्डर के, क्योंकि कोई उत्साह नहीं आ रहा है फील्डर के बीच. कोई गेंदबाज के पास नहीं जा रहा है, क्या कोई छक्का खाने के बाद गेंदबाज को यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दे रहा है. ये एक खराब प्रदर्शन रहेगा, ये एक अच्छी बात नहीं रहेगी फील्डिंग करना. जब तक, जैसे कि कहा जाता है कि भविष्यवाणी करना मूर्खता है, आखिरी गेंद पिच नहीं होती, पर जब तक आपकी मैच खत्म नहीं होती आपको पूरी तरह मैच में बने रहना है. कभी भी इस मैच का रंग रूप बदल सकता है, जिस तरह से इससे पहले इनिंग में हुआ था. लगातार 2 विकेट गिरने के बाद पूरी तरह फील्डिंग करने वाली टीम हावी हुई थी. अभी भी मैच में जान आ सकती है. फिर एक बार यहां पर कड़ा प्रहार करने का प्रयास किया, आउटसाइड डिले, वाइड गेंद करार दी गई है. 1 रन टीम के स्कोरबोर्ड में फिर एक बार गिनी जाएगी. 1 के साथ टीम का स्कोर यहां पर देखा जाएगा 30 ऑन अ बोर्ड विदाउट लॉस्ट. मेगा फाइनल मैच है, दर्शक जरूर चाहेंगे बल्लेबाज से 4 या 6 आए. दर्शक जरूर चाहेंगे गेंदबाज विकेट हैट्रिक ले, पर उससे विपरीत यहां पर क्रिकेट नजर आ रहा है. दर्शक को पूरी तरह शांत रखा है, हल्के हाथों से गेंद को खेला जा रहा है, इक्का दुक्का में यहां पर कन्वर्ट हो रहा है. फिर एक बार यहां पर हल्के हाथों से ढकलने का प्रयास किया था, फील्डर वहां पर तैनात किए गए थे. रन लेने का कोई यहां पर साहस नहीं 2 बल्लेबाजों का. डॉट गेंद की समाप्ति. समीकरण जर आपण पाहिलं तर येणारे तब्बल 15 चेंडू आणि तब्बल 12 धावेची गरज आहे. 15 चेंडू 12 धावा. मॅच आता बनत चालली आहे. मॅच मी म्हणेल की अजूनही ऑन आहे, कारण की ज्या एक्स्ट्रा धावा आल्यात तिथे आपण पाहिलं तर मॅचचं समीकरण थोडंसं बिघडलं. मात्र गौरव दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर यादी थोडासा शांत खाली बसला होता, म्हणजे गौरव देखील थोडासा थकलाय, थोडा दमलाय. आणि आता 15 चेंडू मध्ये तब्बल आपण पाहिलं तर 12 धावेची गरज. 15-12 हे समीकरण आता मॅच मध्ये. 15 गेंदे 12 रन, 12 रन 15 गेंदे. कौन जीतेगा मैच, दोस्ती 11 या फिर साइश्वर, ये आने वाली कुछ गेंदे बताएंगे दोस्तों. पर इस बार नहीं, फिर एक बार आवाज आया टक मिडल दी बैट, गेंद गई दंदनाती, सीमा रेखा बाहर, 4 रन के लिए. फिर एक बार यहाँ पर दोनों फील्डर के बीच में जाती हुई गेंद दर्शकों के माध्यम से गेंद आई 4 रन से बाहर से अंडरग्राउंड में, यानी कि 4 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 34 ऑन अ बोर्ड. और विश्लेषण इस तरह पहुंचा है 14 गेंदे बची आपके पास और मैच जीतने के लिए चाहिए 8 रन. मैंने तो गेंद भी नहीं देखा भाई. माझ्या तर नजरेच्या समोरून चेंडू कधी गेला समजलं नाहीये. हो अगदी डिक्लेअर मध्ये 1 धाव, एका पायावरती संतुलन होतं. नटराज पद्धतीने हा फटका खेळला होता. 13 चेंडू 7 धावेची गरज. ती 7 आहे, ती 7 धावा अजूनही हवेत. येही 7 दिलेत. हीच 7 खऱ्या अर्थानं दिली आहे गौरव आणि शरदने एकमेकांना. 30-7 आपल्याला खऱ्या अर्थानं द्यायची सगळ्यांनी. 30-7 आयोजकांनी आपल्याला दिले, 30-7 संपूर्ण स्पॉन्सरने आपल्याला दिले. घनसोली कॉलनी प्रीमियर लीग मध्ये 13 मध्ये 7 हवे, 13 भी 7 चाहिए मेरे को. देखिए 7 होना जरूरी है. 7 के साथ यहाँ पर 7 रन चाहिए, और जिस 7 के साथ 2 बल्लेबाजी. देखिए तू शेर तो मैं सवा शेर है, पर आज मैं मेरी शेरता नहीं दिखाऊंगा. मैं नॉन स्ट्राइक छोड़ पर तेरे बल्लेबाजी की मजे लूंगा. और ये यहाँ पर ले रहा है शरद कोंडालकर. फिर एक बार गेंद जारी है यहाँ पर, गेंद जारी है सीमा रेखा बाहर 4 रन के लिए. यानी कि ये मैच 12 गेंदे और 3 रन. विश्लेषण पूरी तरह बल्लेबाज जेब में डालकर घूम रहे, क्यों ना घूमे. जिस तरह से 1 साइडेड 1 हैंडेड इनिंग इस बल्लेबाज ने खेली है, एक लाजवाब प्रदर्शन बीच मैदान पर. देखिए किरण सर, इस बड़ी प्रतियोगिता है, इस बड़ी प्रतियोगिता में अगर आपको 1 साइड इनिंग खेलनी है, ये भी बड़ी बात है. कोई भी बल्लेबाज नहीं खेल सकता. आपने देखा था इस तरह से ये जो बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने, लाजवाब प्रदर्शन बीच मैदान पर. पूरी तरह गेंदबाजों के ऊपर हावी होकर बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने. फिर एक बार ये चले गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर. 3 रन की जरूरत है, जरूर गेंदे बची है 12. अगदी 12 चेंडू राहिलेत, 12 वाजलेत, 12ही वाजले होते आणि 12ही सध्या आपण पाहिलं तर 11 धावसंख्या, 11 चेंडू आता तब्बल बाकी आहेत. 3 चेंडू 3 धावा सध्या मात्र हव्यात. मी विनंती करेल अमित कासुडे, अमित दादा आपण या व्यासपीठावरती कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण आलं तर बरं होईल. अमित दादा
त्याचबरोबर सन्मान्य धन्य श्री चौनेश्वर 11 या संघाचे आपण पाहिलं तर संघ मालक आणि सध्या आपण पाहिलं श्री चौनेश्वर 11 यंदा आपण पाहिलं तर अगदी सातारा पश्चिम महाराष्ट्र त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर निहाल ग्रुप या स्पर्धेमध्ये देखील खेळताना दिसेल. ऑल इंडिया आयकॉन मध्ये चौनेश्वर 11 या संघाचे संघ मालक आपण पाहिलं तर अर्थातच वाई प्रीमियर लीग ज्यांच्या माध्यमातून पहिल्यांदा भरवली गेली ते पंकज दादा वाडकर साहेब देखील आपण पाहिलं तर या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहिलेत. वेलकम पंकज दादा. 2 धावा आता हव्यात. 2 गेंदें बची है यहाँ पर मैच जीतने के लिए. बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर गौरव यहाँ पर फिर एक बार स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे. 2 रन की जरूरत है. वाइट +1 यानी कि ये मुकाबला यहाँ पर जीता है साईश्वर टीम ने. हार्ड लक मैं जरूर कहूंगा दोस्ती 11 टीम और बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशन टीम साईश्वर टीम. सन्माननीय मान्य श्री पंकज दादा वाडकर तुमचं देखील या व्यासपीठावर सहर्ष स्वागत असेल.